नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों की। बात करने आए, अभी एक बात पूरी नहीं की और 4 बार मतलब बयान कर चुके हैं। जैसे मतलब, मेरा मतलब ये है, मेरा मतलब इस तरह से। तो जब आप इस तरह से बात कर रहे होते हैं तो सामने वाला अपने मन ही मन में ये कह रहा होता है कि इनकी बातों से कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि एक बात नहीं बोल पा रहे हैं और 4 बार मतलब बयान कर रहे हैं। तो इस बात से आपके अंदर का हुनर पता चलता है। आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है और आपको बात करने का सही तरीका नहीं मालूम। दोस्तों, बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, घर, ऑफिस या कंपनी के बड़े लोग एक जगह पर खड़े होकर बात कर रहे थे। आप वहां पर आए और 10 सेकंड सुकून से खड़े नहीं हुए कि आप कभी एक पैर पर खड़े हो रहे हैं तो कभी दूसरे पर, कभी टांग अड़ा रहे हैं, कभी खुजला रहे हैं और कभी मुंह में उंगली डाल रहे हैं। इसका मतलब आप वहां पर 1 मिनट तक खड़े रहे मगर स्थिर नहीं है। तो जब आप सामने वाले की निगाह से खुद को देखेंगे कि वो क्या देख रहे हैं तो आपको दिखेगा आपके आने का तरीका, आप कैसे आए, क्या काम से आए और क्या कर रहे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते ही सामने वाले कुछ ही सेकंड्स में आपको डिसाइड कर लेते हैं कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप क्या करते होंगे, आपका माइंड सेट क्या है। और अगर आप कुछ बोल दिए तो आपके बात करने के तरीके से लोग समझ जाते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है। लोगों का आप में इंटरेस्ट बढ़ रहा है या फिर लोग चाह रहे हैं कि आप खामोश रहो। दोस्तों, आजकल हर किसी को बोलना आता है मगर हर कोई बात करना नहीं जानता। किसी से बात करने का तरीका ही आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा रिफ्लेक्शन होता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बात करने का सही तरीका क्या है, जिसकी वजह से आप अपनी बातों को हर जगह असर डालकर बात कर पाएंगे। अब चाहे वो इंटरव्यू हो या रिलेशंस या दोस्तों की गैदरिंग। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर 4 से 5 विषय पर बात करेंगे जिसके बिना बात करने का तरीका अधूरी है। सबसे पहला, इम्प्रेशन। तो दोस्तों, लोगों पर इम्प्रेशन आपके बोलने से नहीं, आपकी टोन और बॉडी लैंग्वेज से पड़ता है। अगर आप मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंटली सामने वाले को हेलो बोलते हैं तो सामने वाला पहले 5 सेकंड्स में ही ये डिसाइड कर लेता है कि आप अप्रोचेबल हो या नहीं। दोस्तों, आप जब भी किसी से बात कीजिए तो उनकी आंखों में देखिए और थोड़ा मुस्कुरा कर बात कीजिए। इसी तरह से हाँ, शायद, मुझे नहीं पता, इस तरह की आदतें आपका कॉन्फिडेंस गिरा देती है। आपको यस और नो कॉन्फिडेंटली बोलना है। नंबर 2 पे हम बात कर रहे हैं सुनने का हुनर, क्योंकि अच्छी बात करने वाले लोग पहले अपने अंदर अच्छे से सुनने की हुनर डालता है, फिर सोच समझकर बोलता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन एक 2 वे प्रोसेस होता है। जब आप ध्यान से सुनते हो तो सामने वाला ऑटोमेटिक खुद को आपसे कनेक्ट कर लेता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये शामिल है कि बीच में बात काटना बंद कीजिए। सामने वाला आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप सिर्फ हूँ हाँ मत कीजिए। अगर वो बात बताने की नहीं है या फिर आपको नहीं मालूम तो आप क्लियर बोल दीजिए कि मैं अभी इस बात को बताने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ या फिर मुझे मालूम नहीं है। जैसे सामने वाले ने आपसे कुछ पूछा और आप 1-2 बात बोलकर बात काट के दूसरी बातों में शिफ्ट होते हैं तो इसका मतलब आप सामने वाले को मूर्ख समझ रहे हैं। तो ये तरीका गलत है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा, अगर आपको नहीं मालूम तो आप क्लियर बोलो और आप बताना नहीं चाहते तो भी क्लियर बोलो। ये छोटी सी हैबिट आपके हर कॉन्वर्सेशन में एक मैच्योर और समझदार इंसान बना सकता है। दोस्तों, अब हम नंबर 3 पे बात करने वाले हैं शब्दों का चयन, क्योंकि हर बात बोलनी होती है लेकिन कैसे बोलना है ये समझना जरूरी है। एक ही बात को अगर प्यार से बोला जाए तो लोग सुन लेते हैं और अगर उसी बात को गुस्से में बोला जाए तो झगड़ा भी हो सकता है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अपने वर्ड्स को सॉफ्ट रखिए और मीनिंग क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा तुम गलत हो, मगर जब आप इसी बात को सॉफ्ट तरीके से चेंज
चेंज टोन में बोलेंगे, जैसे मुझे लगता है आपका ये तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ टोन चेंज हुआ, यानी बात करने का तरीका चेंज हुआ, एक लहजा बना। पहले हमने कहा तुम गलत हो, उसी बात को हम सॉफ्ट तरीके से बोले कि मुझे लगता है आपका ये तरीका थोड़ा अलग हो सकता है। बस ये टोन चेंज ही आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। अब चौथे नंबर पर हम बात करने वाले हैं अपने इमोशन पर कंट्रोल रख के बात करना, यानी अपने इमोशन को कंट्रोल में रखना। क्योंकि अक्सर लोग बात करते हुए गुस्सा कर लेते हैं या ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, मगर प्रोफेशनल या पर्सनल दोनों लाइफ में शांत रहना अच्छा तरीका माना जाता है। इसी तरह से अगर कोई बात आपको चुभे तो आप तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, थोड़ा रुकिए, सोचिए, फिर कामली जवाब दीजिए। ये क्वालिटी आपको एक बैलेंस्ड कम्युनिकेटर बनाता है। अब लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट यानी 5वें नंबर पर हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। उसका अर्थ ये है अभ्यास लोगों को परिपूर्ण बनाता है। बात करने का सही तरीका किसी को भी एक दिन में नहीं आ जाता, इसीलिए रोज थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने बात कीजिए, डेली बेसिस पर अपने वॉइस टोन पर काम कीजिए और लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट कीजिए और अपने दोस्तों से बात कीजिए। अगर वो मौजूद नहीं तो फोन पर बात कीजिए, मगर तरीके से बात कीजिए। तो फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपके वर्ड्स में मैजिक आने लगेगा। तो दोस्तों याद रखिए बात करना एक कला है और हर इंसान में ये टैलेंट छुपा होता है, बस उसे निखारने की जरूरत होती है। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आपकी पर्सनालिटी ग्लो करेगी। इसी तरह से जब कोई आपके या आपकी पर्सनालिटी के बारे में नहीं जानते और वो सामने से कुछ भी बोले तो आप गुस्सा मत कीजिए और उसे अपनी बातों की गहराई से ऐसा जवाब दीजिए कि फिर वो दोबारा कभी इस तरह से किसी से बात करने से पहले 1000 बार सोचे। ठीक इसी तरह आप भी कभी किसी के बारे में बिना कुछ जाने कुछ भी अनाप शनाप मत बोलिए, क्योंकि ये बात करने का सही तरीका नहीं है। हो सकता है सामने वाला कोई बड़ा ऑफिसर हो या डॉक्टर या कोई बड़ा अधिकारी हो, जिसकी वजह से आप बुरी तरह से जाल में फंस सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आप किस सिचुएशन में बात करने में दिक्कत महसूस करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।